आप सभी को मेरी ओर से जय जगत। आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, इसी भावना के साथ सुनते हैं आज की अगली कहानी। आज की कहानी उस समय की है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। तब कृष्ण जी से उद्धव जी ने कुछ प्रश्न पूछे। उद्धव जी श्री कृष्ण के सखा भी थे और सारथी भी। एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगो उद्धव, मैं तुम्हारा ऋणी नहीं रहना चाहता। तब उद्धव जी ने कहा कि हे माधव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। हे लीलाधर, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तब कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है वो पूछो। तो उद्धव ने पहला प्रश्न पूछा कि सच्चा मित्र कौन। तो कृष्ण जी ने जवाब दिया कि सच्चा मित्र वही है जो आपातकाल में अपने मित्र की बिना कहे ही सहायता करे। तो उद्धव ने कहा कि हे कान्हा, आपको ऐसा नहीं लगता जिस तरह आप कह रहे हो आपने ऐसा कार्य नहीं किया। अगर किया होता तो आप पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए रोक सकते थे। आपने युधिष्ठिर को क्यों नहीं रोका? अगर नहीं रोक सके तो कम से कम आप उनको जिता तो सकते थे। आप भाग्य को उनकी ओर मोड़ सकते थे कान्हा। वो एक एक करके अपना सब कुछ हार रहे थे, पर आपने उनको नहीं रोका। हे वासुदेव, वो अपनी पत्नी को भी हार गए, आपने तब भी उनको नहीं रोका। आपने तो तब हस्तक्षेप करा जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो चुकी थी। एक पुरुष उसको भरी सभा में घसीट कर लाता है और आपने वस्त्र देकर उसका शील बचाने का दावा किया। आप ये दावा भी कैसे कर सकते हो कान्हा? क्या एक नारी का शील बचा? क्या लोग आपको अपात बांधव कहेंगे? मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तब कृष्ण जी मुस्कुराए और उद्धव से बोले, हे उद्धव, सृष्टि का ये नियम है, विवेकवान ही युद्ध जीतता है। और जिस समय द्यूत क्रीड़ा थी, दुर्योधन में विवेक था, धर्मराज में नहीं। दुर्योधन ये जानता था कि उसके पास धन तो पर्याप्त है, लेकिन पासों का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने अपनी ओर से मामा शकुनी को खिलाया। अगर धर्मराज भी यही करता तो फिर मैं धर्मराज की तरफ से खेलता, और फिर मेरे और शकुनी के बीच जब पासे खिलाए जाते तो फिर अंक किसके अनुसार आते, मेरे अनुसार या शकुनी के अनुसार? चलो इसको भी छोड़ो, लेकिन विवेक शून्यता की तो उन्होंने तब हद कर दी जब उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि आप तब तक सभा में नहीं आना जब तक हम बुलाएं ना। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब के सब अपने भाग्य को कोस रहे हैं, दुर्योधन को कोस रहे हैं, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। मैं बाहर खड़ा प्रतीक्षा करता रहा। द्रौपदी को भी जब दुशासन बालों से खींचकर भरी सभा में लाता है तो वो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़ती रही। उसकी बुद्धि तो तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसको निर्वस्त्र करना शुरू कर दिया। तब उसने मुझे पुकारा, हरि हरि अभ्यम हरि, और मैं तत्क्षण वहाँ पहुँच गया। अब इसमें मेरी गलती कहाँ है उद्धव? तब उद्धव ने कहा कि हे माधव, आपका स्पष्टीकरण तो सही है, परंतु मेरी संतुष्टि नहीं हुई। इसका मतलब तो ये हुआ, जब भी किसी भगत को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप बिना बुलाए नहीं जाओगे, आपको बुलाओगे तभी आप आओगे। कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, संसार का ये नियम है, हर व्यक्ति अपने कर्म अनुसार ही फल भोगता है। ना तो मैं उसको बदल सकता हूँ और ना मैं उसमें हस्तक्षेप कर सकता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक साक्षी हूँ। तब उद्धव ने कहा, वह कान्हा वहाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि मनुष्य पाप करता रहे और आप देखते रहो सिर्फ एक साक्षी बनकर। मनुष्य जब भी कोई काम करेगा, पाप की गठरी बांधेगा और अपने दुष्कर्मों का फल भोगेगा, और आप ईश्वर को साक्षी मानकर खड़े देखते रहेंगे। तो कृष्ण जी ने कहा, नहीं उद्धव, तुम शब्दों की गहराई को समझो। अगर हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसका साक्षी ईश्वर है, तो वो कोई गलत काम करेगा ही नहीं। गलत काम तो वो तब करता है जब वो ये भूल जाता है कि इस काम को तो कोई देख ही नहीं रहा है, तभी वो दुष्कर्म करता है और तभी उसको उसका फल भुगतना पड़ता है। कहते हैं, जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों में से अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसे ही कर्म व्यक्ति को पहचान लेते हैं। अगर सभी लोग अपने कर्मों को करते वक्त ये सोच लें कि मेरा हर कर्म ईश्वर का साक्षी है, तो कोई गलत काम करे ही ना और ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। कहते हैं, उद्धव की सारी शंकाएं मिट गई। हमें भी इस कहानी से यही शिक्षा लेनी है कि हमें जो भी कर्म करना है ये सोच के करना है कि हमारे हर कर्म का ईश्वर साक्षी है और हमें हर कर्म का फल भुगतना है।
यही सोच के हम अपने सत्कर्मों की ओर बढ़े और अपने जीवन का कल्याण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।